24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के लगभग 9,000 केस, 69 लोगों की मौत हुई। मुंबई में 1100 से ज्यादा केसेस। महाराष्ट्र में अकोला में शुक्रवार से लॉकडाउन में बदलाव, सभी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। अमरावती में संत गाडगे बाबा विश्वविद्यालय में 56 कर्मचारियों को कोरोना, 13 कर्मचारियों के परिवार भी चपेट में आए। वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में कोरोना के मामले, 21 छात्र पॉजिटिव। औरंगाबाद में क्वारंटाइन सेंटर में महिला मरीज के साथ छेड़खानी करने का डॉक्टर पर आरोप लगा, आरोपी डॉक्टर बर्खास्त। महाराष्ट्र सरकार की जांच में झूठे पाए गए जलगांव पुलिस पर लगे आरोप, एनजीओ ने की शिकायत, पुलिस वालों ने महिला हॉस्टल की महिलाओं के कपड़े उतरवाकर नचाया। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, सीनियर महिला पुलिस अधिकारियों की टीम ने हॉस्टल जाकर जांच की, 41 गवाहों से पूछताछ में आरोप पाए गए हैं झूठे। एनसीपी ने किया बंगाल में ममता का समर्थन, राज्य में शरद पवार कर सकते हैं ममता बनर्जी के साथ रैली। शिवसेना नहीं लड़ेगी वेस्ट बंगाल में चुनाव, ममता बनर्जी को दिया समर्थन, ममता ने स्वागत किया। ममता को शिवसेना के समर्थन पर बीजेपी का तंज, जय श्री राम के नारे से चिढ़ने वाली दीदी को पेपर टाइगर देगा समर्थन। शिवसेना के मुखपत्र सामना में मोदी सरकार पर फिर से निराशा, फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह के केस के जरिए हमला। सामना में लिखा, बीते 4-5 सालों में देशद्रोह की नई परिभाषा कर दी गई है, मोदी सरकार का समर्थन करना ही बन गया है देश प्रेम। फिल्मी हस्तियों पर आईटी एक्शन पर बढ़ गए राहुल गांधी, ट्वीट करके कहा, केंद्र सरकार ने किसान समर्थकों पर कराई है रेड। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, कोरोना के लिए इलाज का ढांचा खड़ा करने पर करप्शन का लगाया है आरोप। बिजनेस बंद न होने के चलते बांद्रा में बंद हुई कराची बेकरी, एमएनएस नेता ने किया था दावा, हमारे विरोध के कारण करनी पड़ी बंद, पार्टी ने किया इनकार। 90 के दशक में अभिनेत्री रही ममता कुलकर्णी ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा, अपने खिलाफ 5 साल पुराना एनडीपीएस का मामला रद्द करने की मांग। केन्या में रह रही ममता के वकील के जरिए कहा गया कि उनके केस में आरोपी विकी गोस्वामी के साथ अच्छे रिश्ते हैं, सिर्फ इस आधार पर उन्हें नहीं बनाया जा सकता आरोपी। नांदेड़ में एक अधिकारी कलेक्टर से ऑफिस में घोड़ा बांधने की मांगी गई इजाजत, रीढ़ की हड्डी में बताई दिक्कत, कहा नहीं चल सकता 2 व्हीलर से। कलेक्टर ने अर्जी पर डॉक्टर से मांगी है सलाह, डॉक्टर्स ने कहा घोड़े पर आने से और ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। मामले को तूल पकड़ता हुआ देख अधिकारी ने वापस ली अपनी अर्जी। 1,95,00,000 लोगों को आयकर विभाग ने जारी किया है टैक्स रिफंड, करीब 2 लाख करोड़ के टैक्स रिफंड अब तक किए गए हैं वापस। वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने जीएसटी के स्लैब घटाने का सुझाव दिया, कहा जीएसटी में अधिकतम स्लैब 3 होने चाहिए। फ्रैंकलिन और उसके सीनियर ऑफिसर्स पर ईडी ने दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का केस, निवेशकों को नुकसान पहुंचाकर कमाई करने का है आरोप। एचडीएफसी ने होम लोन की ब्याज दरों में 5 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की, एचडीएफसी के ग्राहकों को 7.25% ब्याज पर मिलेगा लोन। 3 महीने में दूसरी बार बढ़ी है निसान की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट की कीमत, चुनिंदा मॉडल्स को कंपनी ने किया है महंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के यहां 2 दिन की रेड में इनकम टैक्स अधिकारियों ने कैश और अवैध ट्रांजैक्शंस के सबूत मिलने का खुलासा किया है। आईटी के मुताबिक करीब 650 करोड़ रुपए की धांधली हुई है। आईटी अधिकारियों का दावा है कि उन्हें तापसी पन्नू के 5 करोड़ कैश पेमेंट लेने की रसीद मिली है। मुंबई से लेकर पुणे तक एक्शन। पांच घंटे से ज्यादा पूछताछ, लॉकर सील, डिजिटल डिवाइस जब्त। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू इनकम टैक्स की रेडार पर है। कल सुबह से शुरू हुई इनकम टैक्स की रेड अब तक जारी है। सवालों की लंबी लिस्ट तैयार है और सबूतों को इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो ये रेड 2-3 दिन और चल सकती है। आईटी की टीम ने
अनुराग कश्यप के घर और दफ्तर से कुछ लैपटॉप और कंप्यूटर जब्त किए। आयकर विभाग ने अभी तक 7 लॉकर्स पर पाबंदी लगा दी है, यानी मालिक इन्हें अभी नहीं खोल पाएंगे। सर्च अभियान के दौरान आयकर विभाग के अधिकारी सभी डिजिटल डिवाइस का बैकअप रख रहे हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट का भी बैकअप लिया जा रहा है। अनुराग कश्यप की कंपनी फैंटम 2018 में बंद हो गई थी, लेकिन आईटी सूत्रों के मुताबिक फैंटम फिल्म्स के नाम पर अभी भी काम किया जा रहा था। इस बारे में बयान भी दर्ज किए गए हैं। डिजिटल डेटा से यह सामने आया है कि टैक्स के मामले में काफी बड़ी गड़बड़ी थी। आयकर विभाग की ओर से अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके बाद उसकी जांच होगी। सर्च पूरी होने के बाद अगर किसी सामान को जब्त करना है तो वो भी किया जाएगा। आईटी सूत्रों की माने तो उन्हें सर्च ऑपरेशन के दौरान पुख्ता सबूत मिले हैं। टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स विभाग की जो जांच चल रही है, जिसमें कि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से कल करीब 5.5 घंटे तक इनकम टैक्स विभाग के अफसरों ने पूछताछ की। यह अंदेशा जताया जा रहा है कि आज कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ इनकम टैक्स के अफसर कर सकते हैं। आपको बता दें, कल करीब 20 लोकेशंस पर मुंबई और पुणे में इनकम टैक्स विभाग ने सर्चेस की और बहुत सारा डेटा जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, दस्तावेज है, उन्हें खंगाला गया, उन्हें इवेल्युएट करने का काम अभी फिलहाल चल रहा है। इनकम टैक्स विभाग अभी भी कुछ जगह पर सर्चेस कर रही है और ये सर्चेस कहा जा रहा है कि आज पूरे दिन भी चलती रहेंगी। सर्च ऑपरेशन मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद में किया गया। घर और दफ्तर मिलाकर कुल 28 लोकेशन पर ये रेड्स की गई। इनकम टैक्स की 350 करोड़ रुपए की टैक्स गड़बड़ी का पता चला है। 350 करोड़ रुपए के बारे में कंपनी ऑफिशियली कोई जवाब नहीं दे पाई। तापसी पन्नू के नाम पर 5 करोड़ की कैश रिसिप्ट रिकवर हुई है, जिसकी जांच जारी है। इन सब के अलावा 20 करोड़ की टैक्स गड़बड़ी के और भी सबूत मिले हैं। इस तरह की गड़बड़ी तापसी पन्नू के खिलाफ भी मिली। जिस समय आयकर विभाग का एक्शन शुरू हुआ, तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पुणे में थे। आयकर विभाग के अधिकारी वहां भी धमक गए। पुणे में लाइट कैमरा एक्शन के बीच आयकर विभाग की एंट्री हुई। बुधवार को शाम करीब 5:30 बजे दोनों से पूछताछ शुरू हुई और ये सिलसिला रात करीब 11 बजे खत्म हुआ। यानी 5.5 घंटे तक आयकर विभाग के अधिकारी सवाल दागते रहे। इस 5 सितारा होटल में जो यहाँ पर भी पूछताछ हुई, जो जानकारी मिली, उसके बाद होटल के लोगों ने भी ये बात मान ली कि यहाँ पर अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू आए हुए तो थे, लेकिन पूछताछ हुई या नहीं बताने को तैयार नहीं है। पुणे विभाग के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हवाले से जो जानकारी मिली है कि इस होटल में पूछताछ तो हुई है। इसके अलावा मुंबई, पुणे में 30 ऐसी जगह है जहां पर ये पूछताछ चल रही है, लेकिन बातें क्या हो रही है, पूछताछ में क्या आया है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। सिर्फ आरोप है कि टैक्स की चोरी हुई है और उसी के चलते ये पूछताछ की जा रही है। दरअसल जिन कंपनियों को लेकर छापेमारी की जा रही है, वो सभी कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फैंटम फिल्म्स को अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवाने, मधु मंटेना और विकास बहल ने 2010 में लॉन्च किया था। तापसी का पीआर देखने वाली कंपनी KRI एंटरटेनमेंट है और KRI एंटरटेनमेंट और फैंटम फिल्म्स के बीच पैसों के लेन देन के सबूत मिले हैं। यह वजह है कि इनकम टैक्स की रेड के बाद कंपनी से जुड़े गड़बड़ी के सबूतों की तलाश की जा रही है। मंटेना ने 1 महीने पहले ही फैंटम फिल्म्स में अनुराग कश्यप, विकास बहल और विक्रमादित्य मोटवानी का कुल 37.5% का हिस्सा खरीद लिया। मंटेना के पास 12.5% का शेयर पहले से था। इस प्रोडक्शन हाउस में बाकी 50% हिस्सेदारी अनिल अंबानी ग्रुप की रिलायंस एंटरटेनमेंट के पास है। यानी छापे किसी न किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। फैंटम फिल्म्स के खिलाफ आईटी डिपार्टमेंट टैक्स इवेजन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ये वही फैंटम फिल्म्स है जिसे 2018 में डिसॉल्व कर दिया गया था। अब आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन फैंटम फिल्म्स के साथ ही साथ उसके जो फॉर्मर प्रमोटर्स हैं, यानी अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवाने, विकास बहल और मधु मंटेना के खिलाफ है। और यही नहीं, मुंबई और पुणे में कुल मिलाकर 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हो भी चुकी है। बहरहाल इनकम टैक्स की टीम दिन रात पैसों में हुई गड़बड़ी के सबूतों को जुटाने में लगी हुई है। 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। 2 दिन से लगातार रेड जारी है।
सबूतों के आधार पर बयान लिए जा रहे हैं, जिनका मिलान किया जाएगा। मुंबई से विद्या, पंकज उपाध्याय, सौरभ वक्तानिया, दिव्येश सिंह, पुणे से पंकज खेलकर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। सूत्रों की माने तो रेड में इनकम टैक्स को कई बड़े सबूत मिले हैं, करोड़ों का घपला सामने आया है। लेकिन इसी बीच सियासत भी जारी है। विपक्ष और सरकार आमने सामने हैं, जहां विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि क्या सरकारी तंत्र का इस्तेमाल सरकार बदले लेने की भावना से कर रही है। क्या अनुराग कश्यप और तापसी पर छापेमारी सियासी है? क्या सरकार का विरोध करने की सजा दोनों को मिल रही है? क्या विरोध को दबाने के लिए सरकार सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रही है? बॉलीवुड में आईटी की छापेमारी ने दिल्ली की सियासत को गर्म कर दिया है। मामला फिल्मी दुनिया का है तो विरोध भी थोड़ा क्रिएटिव अंदाज में शुरू हो गया है। बिना किसी का नाम लिए राहुल ने छापेमारी पर 3 मुहावरे ट्वीट करके केंद्र सरकार पर हमला किया। मुहावरा नंबर 1, उंगलियों पर नचाना। केंद्र सरकार आईटी डिपार्टमेंट ईडी सीबीआई के साथ ये करती है। मुहावरा नंबर 2, भीगी बिल्ली बनना। केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया। मुहावरा नंबर 3, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है। अब बारी बीजेपी की थी। राहुल के जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सामने आए। 3 मुहावरों के जवाब में बीजेपी की ओर से 3 मुहावरे मारे गए। मुहावरा नंबर 1, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आपातकाल में मीडिया की आजादी पर अंकुश लगाने वाली कांग्रेस का मीडिया फ्रीडम पे ज्ञान देना। मुहावरा नंबर 2, उंगली पर गिने जा सकना। कांग्रेस की मौजूदा स्थिति और चुनाव में स्थिति। मुहावरा नंबर 3, रंगा सियार। सबसे सांप्रदायिक पार्टी के सेकुलरिज्म का ढोंग करती एक परिवार की पार्टी अब लोकतंत्र पढ़ा रही। श्री राहुल गांधी जी सवाल तो पूछना चाहते हैं, लेकिन वो विपक्ष की क्या जिम्मेदारी होती है? विपक्ष की जिम्मेदारी कुछ प्रश्न जब उन पे उठाए जाएं तो उत्तर देने की भी होती है, इससे दूर भागते हैं। इस तरह से अनुराग कश्यप हो, तापसी पन्नू हो, इनके घर और दफ्तरों पे इनकम टैक्स के छापे डाले गए हैं। निश्चित रूप से जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार के लिए सरकारी तंत्र आवाज दबाने का टूल किट बन गया है, जिसकी एक वजह अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू का लगातार सरकार की नीतियों का विरोध करना रहा है। सीए और एनआरसी से लेकर किसान आंदोलन तक दोनों की हस्तियों ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। शाहीन बाग में अनुराग कश्यप सीए के आंदोलन में शामिल हुए तो मुंबई में सीए को लेकर हुए प्रदर्शन में दोनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जिस तरह झूठ बोला जा रहा है, ठीक है, आप कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हो कुछ समय तक, लेकिन सबको नहीं बना सकते हमेशा तक। हमें दिख रहा है, हमें इंटेंशन दिखता है, हमें दिखता है अमित शाह क्या करना चाह रहे हैं या मोदी जी क्या करना चाह रहे हैं। जनवरी 2020 में अनुराग ने लिखा था, ये गूंगी सरकार है, इसके पास कोई प्लान नहीं, कोई विजन नहीं, सिर्फ धमकाना है। उन्होंने देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया है, एक देशद्रोही है और एक देशभक्त। जो सवाल करते हैं वो देशद्रोही है और जो मोदी भक्त हैं वो देशभक्त हैं। जब पॉप स्टार रिहाना ने किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट किया तो कई बॉलीवुड सितारों ने एकता का संदेश दिया था, तो तापसी पन्नू ने ट्विटर पर उनके खिलाफ जंग छेड़ दी थी। अगर एक ट्वीट आपकी एकता को हिला सकता है तो आपको अपनी भावनाओं को मजबूत करने की जरूरत है, न कि दूसरों को दुष्प्रचार के बारे में सीख देने की। इतना ही नहीं, तापसी ने सीधे मोदी सरकार पर भी कई बार हमला किया। जब पीएम मोदी ने पूरे देश को लाइट बंद कर दीपक और मोमबत्ती जलाने की अपील की थी, तब तापसी ने ट्वीट कर तंज मारा था। लो, एक और टास्क मिल गया। इस विरोध और समर्थन की जंग में कई बार तापसी और कंगना भी एक दूसरे के सामने आईं। जहां कंगना ने तापसी को बी ग्रेड एक्टर तक कह डाला, अब विपक्ष इस पूरी जंग को बदले और आजादी पर हमले की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है।
इस लड़ाई में अब स्वरा भी मैदान पर उतर आई और अनुराग और तापसी के समर्थन में ट्वीट किया। तापसी पन्नू के लिए सराहनीय ट्वीट, जो साहस और दृढ़ विश्वास के साथ एक अद्भुत लड़की है। ये चीज अब बहुत कम देखने को मिलती है। मजबूत योद्धा, खड़े हो जाओ। बहरहाल टैक्स चोरी को लेकर जारी ये रेड आजादी की लड़ाई तक पहुंच चुकी है। सरकारी तंत्र पर एक बार फिर सरकार के हाथ की कठपुतली का आरोप लग रहा है। आज तक ब्यूरो। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।